Hello students, so I welcome you all in my another video. So today we are watching here question number 5. आज हम देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते क्या है। पहले मैंने क्वेश्चन लिख के रखा है, जस्ट आपको मैं रीड करके बता देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लिखा है मैंने राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन द सेट्स। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिखा है, इन लोगों के बीच का हमें क्या करना है, रिलेशन को बताना है, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे P इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन पुणे। अब यहाँ पे देखिए सेट P दिया हुआ है और जितने भी नागरिक हैं रेसिडेंट हैं वो कहाँ पे रहते हैं, पुणे में रहते हैं। अब एक बात का ध्यान देना है, अब जो पुणे में रहते हैं, पुणे किसके अंडर में आते हैं मालूम है, महाराष्ट्र के अंडर में आता है। तो पुणे जो रहेगा वो महाराष्ट्र के अंडर में आएगा और पुणे जो रहेगा वो इंडिया में भी आता है ना। तो इसके बीच का रिलेशन बताना है कि जो पुणे है वो महाराष्ट्र में भी आता है, जो कि पुणे जो है वो महाराष्ट्र का क्या है, मतलब डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। महाराष्ट्र का डिस्ट्रिक्ट क्या है, पुणे में आता है ना, पुणे जिला में आता है। उसके बाद हमारा जो इंडिया है, इंडिया में पुणे ही है ना, मतलब पुणे जो है इंडिया में ही आता है ना। तो इसके बीच का रिलेशन बताना है। उसके बाद दिया है यम इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन मध्य प्रदेश। चलिए इसको सॉल्व करते फिर आपको वन बाय वन क्या करते हैं मैं समझाता हूँ, ठीक है। इसका आंसर देखते हैं हम, आंसर लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। आई एम राइटिंग हियर आंसर्स, ठीक। तो हमें इसके बीच का क्या करना है, रिलेशन को शो करना है, ठीक है। तो चलिए इसको लिखता हूँ मैं यहाँ पे। अभी सबसे पहले हम लोग P को पकड़ते हैं, पुणे को, ठीक है। अब ये कह रहा है P इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन पुणे। अब जो P है वो जितने भी रेसिडेंट हैं वो सब कहाँ के रेसिडेंट है, पुणे के रेसिडेंट है ना। तो ठीक है। अब ये जो पुणे है वो पुणे किस में आता है, इंडिया के अंडर में आता है ना। मतलब जितने भी रेसिडेंट रहते हैं पुणे में वो सब रेसिडेंट इंडिया में भी रहेंगे, क्योंकि पुणे जो है इंडिया में ही आता है ना। ओके, तो हमें यही लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है मालूम है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए देता हूँ, ठीक है, नाम ए, ठीक है। अभी इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। द रेसिडेंट ऑफ पुणे, द रेसिडेंट्स ऑफ पुणे, पुणे के जितने भी नागरिक हैं, जितने भी रेसिडेंट्स हैं रहने वाले, सॉरी क्या लिखा मैंने, द रेसिडेंट्स ऑफ पुणे आर रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जितने भी लोग पुणे में रहते हैं, पुणे में रहते हैं इसका मतलब वो इंडिया में ही रहते हैं, है ना। तो इसको हमें लिखना पड़ेगा ऐसे। दैट्स व्हाई मैं आगे लिखूँ क्या, इधर नहीं लिखूँ, इधर थोड़ा जगह बच जाएगा। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, इसके आगे लिखता हूँ, ठीक है। दैट्स व्हाई पुणे इज अ सबसेट ऑफ इंडिया। पुणे जो है इंडिया में आता है। पुणे को, पुणे के रेसिडेंट को P कहते हैं और इंडिया के रेसिडेंट को क्या कहते हैं, B कहते हैं। तो P इज अ सबसेट ऑफ B। पुणे के जितने भी रेसिडेंट्स होंगे वो किधर रहेंगे, इंडिया में ही रहते हैं, ठीक है। अब पुणे का एक और है महाराष्ट्र में। ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ पुणे आर रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र। जितने भी रेसिडेंट रहेंगे पुणे के वो सब किस में आएंगे, महाराष्ट्र में ही आता है। पुणे जो है किस में आता है, महाराष्ट्र के अंडर में आता है। तो यहाँ पे ऐसा लिखना है, द रेसिडेंट्स ऑफ पुणे आर द रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। द रेसिडेंट्स ऑफ पुणे, पुणे के जितने भी रेसिडेंट्स हैं वो हैं कहाँ पे, किसके रेसिडेंट्स हैं, वो महाराष्ट्र में ही आते हैं। ठीक है, पुणे के जितने भी रेसिडेंट्स हैं वो किधर आते हैं, वो महाराष्ट्र के अंडर में आता है। पुणे जो है वो महाराष्ट्र में आता है ना। तो उसका रिलेशन बताना है। पुणे लिखना है, सबसे पहले लिखना है दैट्स व्हाई पुणे इज अ सबसेट ऑफ। पुणे जो है किधर आता है, महाराष्ट्र में ही आता है। तो महाराष्ट्र का नाम क्या दिया, यहाँ पे H दिया है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, H। P इज अ सबसेट ऑफ H। समझा आपको। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट करते हैं, इसको लिख लीजिए, उसके बाद आगे हम करते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है, ये हो गया। तो चलिए अभी नेक्स्ट करते हैं। ये हमारा P का तो हो गया, रिलेशन मैंने बता दिया। P जो है मतलब पुणे जो है वो इंडिया में भी है और महाराष्ट्र में भी है। ये दो का रिलेशन मैंने बता दिया। अभी हम देखेंगे, ये तो हमारा हो गया। अभी हम देखेंगे ये वाला, कौन सा, यम। यम इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन मध्य प्रदेश।
यम के जितने भी रेसिडेंट्स हैं वो कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में है। अभी जो मध्य प्रदेश है वो किधर आता है? मध्य प्रदेश इंडिया में आता है, राइट। मध्य प्रदेश जो है वो इंडिया में आता है ना। तो यहाँ पे हमें ऐसा लिखना है, ये सी हो गया। द रेसिडेंट ऑफ, यहाँ पे ऐसा लिखो, द रेसिडेंट्स ऑफ मध्य प्रदेश, द रेसिडेंट ऑफ मध्य प्रदेश आर रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मध्य प्रदेश के जितने भी रेसिडेंट्स होंगे वो सब इंडिया के रेसिडेंट्स हैं। मध्य प्रदेश जो है वो इंडिया में ही आता है। ओके, तो मध्य प्रदेश का जो नाम दिया है, क्या दिया है नाम यहाँ पे? पी दिया है। तो यहाँ पे लिखना है, सॉरी पी नहीं दिया है, यम दिया है वो। यम इज अ सबसेट ऑफ, यम इज अ सबसेट ऑफ इंडिया। इंडिया का नाम क्या दिया इसमें? पी, बी दिया है ना। तो यहाँ पे लिखना है बी, यम इज अ सबसेट ऑफ बी। यहाँ पे दैट्स व्हाई मैं लिख देता हूँ, ठीक है। कितना समझा? जितने भी मध्य प्रदेश के रेसिडेंट्स होंगे वो इंडिया में ही आते हैं, ठीक है। तो ऐसा हमको क्या करना है? लिखना है, ठीक। तो चलिए ये भी हमारा हो गया मध्य प्रदेश। अभी हम लोग आई के पास आते हैं। आई कौन है? इंदौर। अब ये जो इंदौर है, इंदौर किधर आता है मालूम है? इंदौर है वो एमपी के अंडर में आता है। इंदौर जो है वो एमपी में आता है और एमपी जो है वो इंडिया में आता है ना। ओके, तो जो इंदौर है, इंदौर मध्य प्रदेश में भी आएगा और इंडिया में भी आएगा, ठीक है। अभी हम लोग आई को कर रहे हैं ना, यानी इंदौर कर रहे हैं। इंदौर का रिलेशन जो है मध्य प्रदेश के साथ भी है और इंडिया के साथ भी है, ठीक है। इंदौर मध्य प्रदेश में भी आता है और इंडिया में भी आता है, ठीक है। तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं। ओके, आप लोग लिखिए इसको, जो है मैं थोड़ा मार्कर चेंज कर लेता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए देख लेते हैं अभी हम आई का रिलेशन। आई इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन इंदौर। मतलब ये जो आई दिया है, इंदौर का रिलेशन किधर किधर है? इंदौर का रिलेशन मध्य प्रदेश में भी है, इंदौर का रिलेशन इंडिया में भी है। तो इसको दोनों में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं इसको। पहले इंदौर को मैं मध्य प्रदेश से रिलेशन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखना है डी में, द रेसिडेंट of the resident of Indore, the residents of Indore are the residents of Madhya Pradesh। जितने भी रेसिडेंट्स होंगे इंदौर के वो सब किसके रेसिडेंट्स हो गए? मध्य प्रदेश के हो गए। तो इंदौर में यहाँ पे क्या दिया है? आई दिया है, दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या है? आई इज अ सबसेट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का क्या दिया है? यम। तो यहाँ पे क्या लिखना है? यम। इसका रिलेशन बता दिया। अभी इंदौर का मध्य प्रदेश के साथ तो कर दिया, अभी इंदौर को इंडिया के साथ भी करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। द रेसिडेंट ऑफ इंदौर, द रेसिडेंट्स ऑफ इंदौर the residents of Indore are the residents of India। जितने भी रेसिडेंट्स हैं इंदौर के वो सब किसके रेसिडेंट्स होंगे? इंडिया के भी रेसिडेंट्स होंगे। इसलिए पहला इंदौर का क्या दिया है? आई दिया है। आई इज अ सबसेट ऑफ इंडिया। इंडिया का क्या दिया है? बी। यहाँ पे क्या लिखना है? बी, ठीक है। ये हो गया, मतलब हमने आई को भी किया, बी का तो ऑलरेडी हो ही गया है, अभी बचा एच। महाराष्ट्र जो दिया है, महाराष्ट्र को हम लोग कंपेयर करेंगे इंडिया और महाराष्ट्र, है ना। मैंने किया है क्या? देखो कहीं इंडिया महाराष्ट्र का किया है क्या? नहीं किया शायद, है ना। किया है क्या? नहीं किया ना। तो इंडिया महाराष्ट्र को करेंगे, जो महाराष्ट्र और इंडिया में आता है, तो यहाँ पे करते हैं आप, ठीक है। चलिए यहाँ पे करते हैं, नीचे करते हैं। ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ महाराष्ट्र आर द रेसिडेंट ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र जो है इंडिया में आता है, हाँ। तो यहाँ पे लिखना है द रेसिडेंट्स
द रेसिडेंट्स ऑफ महाराष्ट्र, the residents of Maharashtra are the residents of India. ठीक है, महाराष्ट्र के जितने भी रेसिडेंट्स है वो इंडिया के रेसिडेंट्स हैं। तो यहाँ पे ऐसा लिखना है, हम लोग महाराष्ट्र को कंप्लीट करते हैं ना, तो महाराष्ट्र का क्या है H इज अ सबसेट ऑफ इंडिया का क्या है B है, तो यहाँ पे लिखा B। ठीक है, इस प्रकार से हमें क्या करना है, इसको रिलेट करना है यानी शो करना है। ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिए, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वाला। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम सब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड सम। इससे पहले वाला जो हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट सम था, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड सम देखेंगे। इसमें क्या बताया जा रहा है कि विच सेट कैन बी द यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल अबव सेट्स, यानी हमने इससे पहले जो सेट्स लिखा था, P लिखा था, M लिखा था, H लिखा था, B लिखा था, है ना, तो उसमें बता रहा है कि यह कौन सा सेट होगा जो यूनिवर्सल सेट होगा। यूनिवर्सल सेट बोले तो जिसमें हर एक रेसिडेंट आ सके। तो हमने देखा था कि उसमें इंडिया ही ऐसा था जिसमें हर रेसिडेंट आता था, चाहे पुणे का रेसिडेंट हो, चाहे मध्य प्रदेश का रेसिडेंट हो, चाहे इंदौर का रेसिडेंट हो, है ना, जितने भी रेसिडेंट हैं सब रेसिडेंट किधर आएंगे, इंडिया में ही आएंगे। मतलब जितने भी रेसिडेंट है सबके सब रेसिडेंट इंडिया में ही आएंगे। तो यहाँ पे ऐसा लिखना है आंसर के तौर पे, यहाँ पे ऐसा लिखना है आंसर के तौर पे, क्या लिखना है अपन, चलिए लिखते हैं, द रेसिडेंट ऑफ द residents of Pune, मध्य प्रदेश, पुणे मध्य प्रदेश, पुणे मध्य प्रदेश, और क्या था हमारा इंदौर एंड महाराष्ट्र are all the residents are all the residents of India। ठीक है, जितने भी रेसिडेंट्स है, जितने भी नागरिक है रहने वाले, वो चाहे पुणे के हो, चाहे मध्य प्रदेश के हों, चाहे इंदौर के हों, चाहे महाराष्ट्र के हों, वो सब के सब रेसिडेंट किस में आते मालूम है, इंडिया के अंदर आते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखना है द रेसिडेंट ऑफ पुणे, मध्य प्रदेश, इंदौर एंड महाराष्ट्र आर ऑल द रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब ये सब किस में आते हैं, इंडिया के अंदर में आता है। आगे पूछा है, क्या पूछा है, यूनिवर्सल सेट फॉर द अबव सेट्स। इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा इंडिया। इंडिया का हमने सेट का नाम क्या दिया था, आई थिंक बी दिया था, राइट, पीछे हाँ बी दिया था, इंडिया का नाम जो था बी दिया था मैंने। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिखना है, दैट्स व्हाई बी, बी यानी देखो इंडिया का नाम हमने बी दिया था, तो उसको देख लो, बी कैन बी द यूनिवर्सल सेट फॉर द अबव सेट्स। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड। ठीक है, ये सेकंड बन चुका है, अभी इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में जाएंगे। ठीक है, लिख लीजिए तब तक। ओके क्लास, तो अभी हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया है विच सेट ऑफ नंबर्स कुड बी द यूनिवर्सल। ये नीचे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, सेट्स दिए हुए हैं, इसमें इसका यूज करके हमें बताना है कि हम कौन सा क्या है, इसमें यूनिवर्सल क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको वन बाय वन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके सामने ही मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, थोड़ा समझने में आसानी होगी। ठीक, तो चलिए इसके सामने इधर लिख दिया है सेट ए, मतलब ए सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5, मतलब सेट ए में क्या कह रहा है कि मल्टीपल ऑफ 5 करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा लिखना है, क्या लिखने वाले हैं, इसका
मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब होता है 5 का मल्टीप्लाई। 5 का मल्टीप्लाई 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, आगे ये चलते जाएगा, है ना। तो ये है मल्टीपल ऑफ 5। आगे कह रहा है बी, सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 7। अब बी जो दिया है वो क्या करना है, सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 7, 7 का मल्टीपल करना है। मल्टीपल बोले तो मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, ये चलते जाएगा, है ना, रुकने वाला नहीं है ये, ठीक है। तो यह क्या है, मल्टीपल ऑफ 7 है। उसके बाद कह रहा है सी, सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 12। ये जो सी है ये क्या करना है, 12 का मल्टीप्लाई है, ठीक है। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, ये चलते रहेगा, है ना, ये चलते रहेगा। ये सब क्या है, मल्टीपल है इसके, ठीक है। क्या ये सब मल्टीपल है। अब इसके आगे कुछ तो करना है, क्या करना है वो देखो। इसमें हमें शो करना है नाउ, इसमें हमें नेचुरल नंबर बताना है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, ये सब बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे नेचुरल नंबर, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल n से स्टार्ट करते हैं। नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होने वाले, मतलब 1 से लेके जितने भी नंबर जाएंगे वो सब नेचुरल नंबर होता है, तो ये रुकने वाला नहीं है। ये नेचुरल नंबर हो गया, ठीक है। नेचुरल नंबर के बाद अभी होल नंबर करना है, होल नंबर। ये नेचुरल नंबर है, ये होल नंबर है। होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, तो ये 0 1 2 3 4 ये चलते रहेगा, रुकने वाला नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 5 लिख देते, ये रुकने वाला नहीं है, ये चलते रहेगा। एक बात का ध्यान देना, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये नेचुरल नंबर हो गया, ये होल नंबर हो गया, ये कंटिन्यूस चलते रहेगा। नेचुरल नंबर हमारा हो गया, अभी होल नंबर भी हो गया। उसके बाद अभी हम क्या देखेंगे, इंटीजर्स देखते हैं, ठीक है। इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स यहाँ पे लिखता हूँ इंटीजर्स। इंटीजर्स मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आपको अच्छे से पता ही है, ठीक है। फिर मैं लिख देता हूँ, जैसा कि यहाँ पे बहुत सारे नंबर आएंगे, जैसा कि -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ये लाला जो है वो क्या है, ये चलता रहेगा, है ना, इस प्रकार से चलता रहेगा। तो ये सब क्या है, ये हमारा इंटीजर है। वापस आपको रिपीट कर दूं, ये है नेचुरल नंबर, ये है होल नंबर, ये है क्या है, ये इंटीजर्स है, ठीक है। इसको देख लीजिए। ठीक है, आपने देख लिया, तो चलिए आगे करते हैं। ओके, क्या था हमारा, नेचुरल नंबर है हमारा, ये होल नंबर है, और ये क्या है हमारा, इंटीजर्स है, ठीक है। एक और लिखना है हमें, इसमें रेशनल नंबर भी लिखना है, ठीक है। इसमें हमें रेशनल नंबर भी लिखना है। रेशनल नंबर को मैं क्यू से डिनोट करता हूँ, ठीक है, रेशनल नंबर, ठीक है। जैसा मैं देता हूँ यहाँ पे p एंड q, p इंटू क्यू, ठीक है। मतलब ये कॉमा है, इंटू नहीं, ठीक है। इट्स बिलोंग टू द इरेशनल नंबर दैट इज q, इट्स डज नॉट, यहाँ पे देखो 0 दिया है करके, ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर हो गया। तो अभी हमें इसमें कुछ तो लिखना है, क्या लिखना है वो देखो। इसमें हमें बताना है सेट ए बी सी आर द सबसेट ऑफ एन डब्ल्यू आई क्यू। सेट ए बी सी, ये जो सेट ए बी सी है ये क्या है, सबसेट है किसका, एन का, डब्ल्यू का, आई का और क्यू का। ये हमें स्टेटमेंट में लिख के शो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा लिखो, सिंस, ठीक है, सेट A, B and C are the subset, ठीक है, are the subsets N W I Q, N W I and Q, ठीक है, ये लिखा आपने। ओके, अगर ये क्या है, सबसेट है, तो यूनिवर्सल सेट भी यही होगा, है ना। सेट फॉर सेट ए बी सी वी कैन टेक एनी वन सेट फ्रॉम एन डब्ल्यू आई क्यू एज यूनिवर्सल सेट।
इसमें से हम कोई भी ले सकते हैं यूनिवर्सल सेट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमको जैसे ऐसा लिखना पड़ेगा, लिख के शो करना पड़ेगा। मैं लिख देता हूँ, उसे लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको लिख के बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लिखना पड़ेगा, फॉर सेट ए बी सी, फॉर सेट ए बी एंड सी, इस सेट के लिए यूनिवर्सल जो होगा हम इसमें से कुछ भी ले सकते हैं। ए बी सी वी कैन टेक एनीवन, वी कैन टेक anyone, let me write this one properly, okay, anyone of the set from यहाँ से NWIQ, ठीक है, NWIQ एस यूनिवर्सल सेट, यहाँ पे लिखता हूँ एस यूनिवर्सल सेट, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 था। अभी इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी करेंगे, इसी में है, इसके आगे है, ठीक है। इसको लिख लीजिए, उसके बाद देखते हैं उसको। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड सम में क्या दिया है। इसमें दिया है p सेट ऑफ इंटीजर्स व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 4। p जो है वो इंटीजर्स है, लेकिन वो क्या है, 4 का मल्टीपल है। दूसरा कह रहा है t सेट ऑफ ऑल इवन स्क्वायर नंबर्स, t जो है वो क्या है, इवन स्क्वायर नंबर्स को हमें शो करना है। तो चलिए पहले ये वाला करते हैं, मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। चलिए लिखते हैं विदाउट एनी डिले, मल्टीपल ऑफ 4। अब ये मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब समझते हो ना, मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब 4 का मल्टीप्लाई, सब 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, डैश 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 डैश, ये चलता ही रहेगा, रुकने वाला नहीं। ऐसा ही है सेट ऑफ ऑल इवन स्क्वायर नंबर, ओ सॉरी स्क्वायर में स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, यस क्यू यू ए आर ई आता है, ठीक है। स्क्वायर नंबर्स, सेट ऑफ ऑल इवन स्क्वायर नंबर्स। अभी इसमें हमें इवन स्क्वायर नंबर्स को शो करना है। इवन में जैसा 2 आता है, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, ये चलते रहेगा, ठीक है। ये क्या है, हमारा इवन स्क्वायर नंबर है, ठीक है। ये लिख दिया हमने। अब इसके आगे क्या करना है, हमें ये वाला लिखना है, सिंस जैसा ए बी सी आर द सबसेट ऑफ, ये इसके था, मतलब इसका जो सेट था वो इसके था, यहाँ पे दिया ना, सेट ए बी सी आर द सबसेट NWIQ का, इसका सबसेट ये सब था, ऐसा ही इसका भी सबसेट यही सब होगा, ठीक है। ऐसा लिखना है, सिंस सेट P and T, set P and T are the subset, ये सब इसका सबसेट है, यहाँ पे लिखना है NWIQ, इसका सबसेट है, ठीक है। PT का सबसेट क्या है, PT का सबसेट है यही वाला पूरा, तो यहाँ पे मैंने लिखा है सेट PT आर द सबसेट ऑफ NWIQ, ये लिख दिया मैंने। अभी यहाँ पे देखो लिखा था सेकंड वाला, इसके नीचे क्या लिखा था, फॉर सेट ABC, इस सेट के लिए जो वी कैन टेक एनी वन ऑफ द सेट फ्रॉम, इसमें से इस प्रकार से इसमें भी वही लिखेंगे सेम। PT के लिए वी कैन टेक एनी ऑफ द सेट फ्रॉम NWIQ एज यूनिवर्सल सेट, इसमें हमें लिखना पड़ेगा सेम, ठीक है। उसके बाद हमारा 7वां वाला क्वेश्चन डन हो जाएगा। चलिए मैं लिखता हूँ फॉर सेट P and T, we can take anyone of the set
of the set from NWIQ as universal set. ठीक, ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड वाला समाप्त। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, इसको लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमारा ये जो है वो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया है लेट ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास फॉर्म अ यूनिवर्सल सेट। क्लास के जितने भी बच्चे हैं वो मिलकर क्या कर रहे हैं, यूनिवर्सल सेट को बना रहे हैं। तो ये यूनिवर्सल सेट क्या है इसका, ऑल द स्टूडेंट्स। ठीक है, ऑल द स्टूडेंट क्या होगा इसका, यूनिवर्सल सेट आएगा। तो आंसर में मैं लिखता हूँ, आंसर में यूनिवर्सल सेट के लिए क्या आएगा, ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास। ये पूरा लिख रहा हूँ, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास। ठीक है, क्लास के जितने भी बच्चे हैं वो सब मिलकर क्या कर रहे हैं, यूनिवर्सल सेट को बना रहे हैं। यहाँ पे दिया है ना, लेट ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास फॉर्म अ यूनिवर्सल सेट। जितने भी क्लास के बच्चे हैं वो सब मिलकर क्या कर रहे हैं, यूनिवर्सल सेट को बना रहे हैं। तो यूनिवर्सल सेट को मैंने मान लिया ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास। क्लास के जितने भी बच्चे हैं वो सब क्या है, यूनिवर्सल सेट है। आगे है, लेट सेट ए बी द स्टूडेंट हु सेक्योर 50% और मोर मार्क्स इन मैथ्स। ये जो सेट ए है, सेट ए क्या कह रहा है कि जितने भी स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट हु सेक्योर 50% और मोर मार्क्स इन मैथ। ठीक है, तो यहाँ पे सेट ए के लिए आएगा, सेट ए के लिए आएगा द स्टूडेंट हु सेक्योर 50% मोर मार्क्स इन मैथ्स। ये यहाँ पे लिखना है। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, वो मैंने लिखने के लिए जस्ट इसको हाईलाइट किया था। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, ऑल द स्टूडेंट्स हु सेक्योर 50% और मोर मार्क्स इन मैथ्स। ठीक है, सेट ए के जितने स्टूडेंट हैं वो सिक्योर हैं 50% मार्क्स में, वो भी मैथ्स में। अभी इसका हमें क्या करना है मालूम है, कॉम्प्लीमेंट बनाना है सेट ए का। सेट ए का क्या बनाना है, कॉम्प्लीमेंट बनाना है। ठीक है, यानी सेट ए का कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, इसका उल्टा। अब इसका उल्टा क्या बनेगा, जैसा कि कॉम्प्लीमेंट में उल्टा बनता है। जैसे आप देखो मोर मार्क्स इन मैथ्स है ना, मोर की उल्टा क्या होता है, लेस। तो यहाँ पे ऐसे लिखना है, ऑल द स्टूडेंट हु सिक्योर 50% और लेस मार्क्स इन मैथ्स। कॉम्प्लीमेंट पे इसका क्या करना है, बिल्कुल उल्टा बनाना है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पे ऑल न लिखकर में सिर्फ स्टूडेंट लिखो तो अच्छा लगेगा क्या, चलो ऑल को हटा दो, और अच्छा नहीं लग रहा है ना, अभी अच्छा लगेगा। द स्टूडेंट हु सिक्योर 50% और मोर मार्क्स इन मैथ्स। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, मोर की जगह पे लेस आएगा, बाकी सब सेम आने वाला है। तो यहाँ पे लिखते हैं द स्टूडेंट्स हु सिक्योर 50% और लेस मार्क्स, ठीक है, इन मैथ्स। ठीक, ये हो गया। तो चलिए, ये होता है हमारा एंड अप। क्वेश्चन नंबर 7 जो था टोटली एंड हो चुका है। आप लोग इसको लिख लीजिए, अगर कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है तो आप मुझे बता सकते हो। तो चलिए, अभी मिलेंगे अपने नए वीडियो में। ठीक है, चलिए।